ट्रेनिंग करने के तुरंत बाद रेलवे हमको रेलवे में रोजगार दे देती थी, मगर जब से मोदी सरकार आई है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ सिर्फ शोषण ही हो रहा है। देखिए, मौजूदा अगर देखा जाए तो सरकार ने नौकरियों के अंदर बहुत कटौती की है। दो तरह का मतलब दोहरी नीति पे काम किया है। सरकार ने बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां छोड़िए, उन्होंने अगर 20 लाख नौकरियां दी हो। सरकार चाहे जितनी कहे कि भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार का निजीकरण जो है रेलवे के लिए अभिशाप है। सरकार कह कुछ रही है, दिखा कुछ रही है। अब देखिए कि स्किल इंडिया को ले लीजिए, युवाओं को इस्तेमाल कर रही है, उनको परमानेंट रोजगार नहीं दे रही है। इसी तरीके से जितनी योजनाएं हैं सरकार के सिर्फ दिखावे की है और धरातल लेवल पे उनका रिजल्ट 0 है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे चारों तरफ आपको तमाम युवा नजर आ रहे हैं जो कम उम्र के युवा है, लेकिन ये रोजगार को लेकर के दिल्ली की सड़क पर घूम रहे हैं। जी हाँ, वही रोजगार जिसकी बात लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको बार बार ये बोलकर के जो है एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि राहुल गांधी देश को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में सच बता रही है चिल्ला चिल्ला करके कि देश का युवा इन दिनों रोजगार को लेकर के परेशान है। या तो रोजगार या फिर युवा परीक्षा देता है तो परीक्षा जो है किसी न किसी तरीके से लीक हो जाती है। ये स्किल इंडिया के तहत डबल ट्रेंड है। पहले ITI करते हैं, फिर उसके बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो पुरानी सरकारें थी, चाहे लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे हैं या ममता बनर्जी रेल मंत्री रही है, उस टाइम हमको सड़कों पर घूमना नहीं पड़ता था। ट्रेनिंग करने के तुरंत बाद रेलवे हमको रेलवे में रोजगार दे देती थी, मगर जब से मोदी सरकार आई है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ सिर्फ शोषण ही हो रहा है। हमारे जितने भी रेल अप्रेंटिस हैं वो रेलवे कारखानों से ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद उनको अब क्या बोला जाता है कि अब RRC के माध्यम से आइए। पहले उन लोगों को एग्जाम जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें मेडिकल हो जाता है उन लोगों का, मतलब एक भर्ती प्रक्रिया पूरी करके आए हुए लोगों को बोलते हैं फिर दोबारा से भर्ती प्रक्रिया पूरी करो। मतलब सरकार अप्रेंटिसों के साथ इतना अन्याय कर रही है कि जो उनका पुराना नियम था, हम लोग पहले पुराने नियम के तहत क्या होता था कि हम ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग करने के तुरंत पश्चात रेलवे में हम लोगों को रोजगार मिल जाता था। मगर जब से मोदी सरकार आई सरकार ने उस रूल पर रोक लगा दी। अभी आए दिन रोज रेलवे में दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये चीजें आपको भी पता होगी, और उसका कारण सिर्फ रेलवे में मैन पावर की कमी है। 2.5 लाख से ज्यादा आपको पता होगा कि रेलवे में पद खाली पड़े हैं सेफ्टी कैटेगरी के। आप ये तमाम समस्याएं गिनवा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा अमित शाह ने 100 दिन का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसमें हजारों करोड़ों लाखों की योजनाएं खासतौर से युवाओं के लिए सरकार ने बताई जो अब तक कर चुकी है। देखिए, अगर सरकार ने अपनी योजनाएं दिखाई हैं तो उसका लाभ लेने वाले लोग होने चाहिए। ये सड़कों पर कौन से लोग बैठे हैं? वो लोग बैठे हैं जिनको अभी मैं 2014 से हूँ, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो 1998 से बैठे हैं। बीजेपी के सरकार के आने के पहले लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड दिखाया कि रोजगार दिया है। रोजगार देने के मामले में मैं एक बात और बताता हूँ कि रेलवे में भी हाल फिलहाल में भर्तियां निकली हैं। जो लोको पायलट या ड्राइवरों की भर्तियां 1 लाख होनी चाहिए थी, वो मात्र 30,000 के करीब है। इसी तरह से टेक्नीशियन की भर्ती है, जो भर्तियां पहले निकलती थी लाखों में, आज वो हजारों में निकल रही है। आपने जिक्र किया कि अभी जो ट्रेन हादसे के बाद एक हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है, स्टाफ की कमी है, लोग पूरे नहीं है। इसके लिए भी सरकार कह रही है कि रेल जिहाद हो रहा है, साजिश रची जा रही है। तो क्या यहाँ पे कोशिश की जा रही है अपनी जिम्मेदारी को इधर उधर फेंकने की? देखिए, सरकार तो वैसे भी अगर देखा जाए कि इस बार अगर सरकार आई है तो गठबंधन की क्यों आई है? जनता ने उनको नकारा है। नकारने का कारण यही है कि उन्होंने जनता के उनके उम्मीदों पर और सपनों पे खरी नहीं उतरी है, उनके वादे नहीं पूरे किए। सरकार चाहे जितनी कहे कि भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार का निजीकरण जो है रेलवे के लिए अभिशाप है। निजीकरण होने की वजह से रेलवे में आए दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ रेलवे के अप्रेंटिस बेरोजगार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनको स्थायी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको ठेके के ऊपर रखा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक ठेकेदारी पर रखने वाला, एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखने वाला अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, क्योंकि उसको डर नहीं है। उसको पता है कि काम अगर रेल दुर्घटना हुई उसमें पाए जाने वाले लोग दोषी होंगे, उनको निकाल कर नहीं भर्ती कर लेगी। मगर जो परमानेंट कर्मचारी होता है वो जिम्मेदार होता है। आज रेलवे में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी है।
क्योंकि सरकार भर्ती नहीं कर रही है। और क्या जनता को गुमराह करती है सरकार इस तरीके के जवाब दे करके कि साजिश चल रही है, रेल जिहाद हो रहा है, इस तरीके के जवाब सीधा सीधा जो है विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है? देखिए, सरकार जो भी सत्ता में है वो आप लोगों को पता है कि उन्होंने 15 लाख का सपना कितना पूरा किया होगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो कितना उन्होंने दिया लोगों को। इस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए लोगों को बोलती है कि ये लोग बगावत कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, या बहुत सारे जो आपने शब्द बोले हैं वो इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामयाबी को छिपाने का काम कर रही है सरकार। एक और सवाल यहाँ पे आता है, हम पिछले 10 साल से ही देख रहे हैं, कभी कोई वर्ग के लोग आते हैं यहाँ पे, खासतौर से युवा आते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में नौकरी के लिए आते हैं। तो क्या सरकार आपको लगता है युवाओं के खिलाफ है, पूरी तरीके से संजीदा नजर नहीं आती है, सीरियस नहीं है रोजगार को लेकर के युवाओं को? देखिए, मौजूदा अगर देखा जाए तो सरकार ने नौकरियों के अंदर बहुत कटौती की है। 2 तरह का मतलब दोहरी नीति पे काम किया है। सरकार ने बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां छोड़िए, उन्होंने अगर 20 लाख नौकरियां दी हो, 20 लाख छोड़िए, अगर उन्होंने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर अगर युवाओं को सिर्फ 5 लाख नौकरियां दी हो, जबकि पहले का जो परसेंटेज होता था कि हर साल युवाओं को रोजगार मिलता था और रोजगार सबसे ज्यादा रेलवे के अंदर मिलता था। सरकार ने आते ही रेलवे का निजीकरण शुरू कर दिया और निजीकरण की वजह से रेल दुर्घटना हो रही है। हम खुद बता रहे हैं कि सरकार जब तक रेलवे कर्मचारियों की भर्ती नहीं शुरू करेगी, उसमें रेल अप्रेंटिस जो लोगों को स्किल इंडिया के तहत बता रहे हैं कि हम लोगों को स्किल कर रहे हैं, तो उस स्किल का इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, उसी का कारण दुर्घटना हो रही है। अगर ये लोग कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है या अलग अलग ट्रेडों के लोग हैं, अगर रेलवे के कामकाज को संभालेंगे हम लोग, तो रेलवे में दुर्घटनाएं नहीं होंगी। और दुर्घटना का एक ही कारण है कि रेलवे के अंदर स्किल्ड लोगों को मौका नहीं मिलता। आरआरसी के माध्यम से हर साल अगर लोगों को भर्ती किया जा रहा है तो उन लोगों में आप देखेंगे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं। अब वो गैंगमैन में जाके हथौड़े का काम नहीं करेंगे, बेल्डिंग का काम नहीं करेंगे। फिलहाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी तरीके से जो लाइफलाइन रेलवे के लोग होते हैं, जो पूरा ट्रैक वगैरह चेक करते हैं, उनके बीच में जाकर काम को समझने की कोशिश की और इसके बाद एक तरीके से जो समस्या उन लोगों को होती है उसको चेक करने में, अगर वो चेक ना करें, इस तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश की। इसमें क्या कहें? देखिए, असल में राहुल गांधी कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। वो एक विपक्ष की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो अभी आए दिन पहले कुछ ड्राइवरों के बीच में गए, ड्राइवरों के मुद्दे को, उनकी जो मैन पावर की कमी है, एक एक ड्राइवर से लगातार ओवर टाइम कराया जा रहा है, कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, ड्राइवरों की कमी से रेलवे जूझ रहा है। वो सारी समस्याओं को राहुल गांधी ने सुना। इसी तरीके से जो ट्रैक मेंटेनर है, गैंगमैन है, जिसका एक बुनियाद होता है रेलवे जिसके ऊपर चलती है, अगर एक ट्रैक मेंटेनर ट्रैक के ऊपर काम ना करे सही तरीके से तो रेलवे नहीं चल सकती है। और वो चीजों को कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने समझा। लेकिन विदेश में जाकर जब वो बात कर रहे हैं इसी रोजगार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, कि देश के अंदर प्रोडक्शन कम है, हमें सीखना चाहिए दूसरों के देशों से, तब उन पे आरोप लग जाता है कि अपमान कर रहे हैं, विदेशी जमीन पर जो है किसी और देश को सम्मान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम अपने देश की तुलना बड़े बड़े देशों से करना चाह रहे हैं, मगर देश के अंदर जो बेसिक बुनियाद है, रोजगार है, महंगाई है, इन सब चीजों के ऊपर सरकार नहीं ध्यान दे रही है। तो इस चीजों पे अगर हम यहाँ सड़क पर उतर रहे हैं, मीडिया इस बात को अगर ईमानदारी से रखती है तो विदेशों में इस पर चर्चा होती है, तो उस चर्चा को कहीं ना कहीं छुपाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं विपक्षी दल का नेता वो समस्याओं को वहां पर भी जाकर देखता है कि यहाँ पर कैसी स्थिति है और यहाँ लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। मगर सरकार ने कहीं ना कहीं पर विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक अच्छी निभा रहे हैं। और दूसरी चीज है, हम भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे धर्मस्थल पर आए, हमारी समस्याओं को सुने और उसमें कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष का मुद्दा बनता है उस मुद्दे को बनाए। जैसे विकसित भारत का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं 2043 तक, इस तरीके से जो रेलवे एक लाइफलाइन मानी जाती है हिंदुस्तान की, अगर उसके युवा से सड़कों पर होंगे तो क्या विकसित भारत का जो सपना दिखा रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? देखिए, 2014 में सरकार आई, बहुत उम्मीदें थी, युवाओं को उम्मीदें थी, खास तौर पर हमारे रेल अप्रेंटिसों को ज्यादा उम्मीद थी। उन्होंने जब स्किल इंडिया लॉन्च किया, 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया,
तो हमारे युवाओं के अंदर एक नया जोश में आया कि अब रोजगार मिल जाएगा, मगर उसके ऑपोजिट है, एक दोहरा चेहरा है मोदी सरकार का और उनकी योजनाओं का दोहरा चेहरा है। उसमें क्या है कि सरकार कह कुछ रही है, दिखा कुछ रही है। अब देखिए कि स्किल इंडिया को ले लीजिए, युवाओं को इस्तेमाल कर रही है, उनको परमानेंट रोजगार नहीं दे रही है। इसी तरीके से जितनी योजनाएं हैं सरकार के, सिर्फ दिखावे की है और धरातल लेवल पे उनका रिजल्ट जीरो है। राहुल गांधी ने भी तो यही कहा ना विदेशी जमीन पर जाके कि हमारे देश के अंदर क्षमता है, हम लोग अपने प्रोडक्शन हाउसेज लगाए, अपने देश में प्रोडक्शन करें। इसको कह देते हैं कि चाइना को कहीं ना कहीं गुणगान कर रहे हैं, चाइना की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक ईमानदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो आम जनता के बीच में जाके आम जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं और जितने भी मीडिया मदद कर रहे हैं उनके सामने वो आम जनता के आगे रखा जा रहा है। मगर मोदी सरकार क्या कर रही है, वो बातों को छुपाती है। टीवी पे आपको देखो हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही है, युवाओं के लिए ना रोजगार की बात चल रही है, ना महंगाई के ऊपर बात चल रही है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसकी एक भी मीडिया नहीं दिखाएगा। आप लोग हमारी बात को रख रहे हैं, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं, मगर कोई भी नेशनल मीडिया हमारी बात को नहीं रखता है। क्यों? मीडिया का जो उनको मोदी मीडिया बोलते हैं, मोदी मीडिया इसलिए नहीं बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आम जनता आंदोलनकारियों की आवाज दबाई जाती है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आपके माध्यम से सवाल यहाँ पे उठता है कि सरकार मुद्दे उठा नहीं रही, मीडिया दिखा नहीं रही। जो नेता प्रतिपक्ष है, जब वो सवाल उठा रहा है, वो जवाब मांग रहा है, तो उसको इस तरीके से बोला जा रहा है कि आतंकवादी है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो जनता की आवाज कौन बनेगी? देखिए, पहली चीज समझिए, ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। पहली चीज क्लियर है, क्योंकि अडानी अंबानी सरकार को देश ने उनके हाथों में बिक चुका है देश। तो आम जनता की आवाज क्यों सुनेंगे? वो हम लोगों को आतंकवादी बोलेंगे, अभी हम लोगों को गद्दार भी बोलेंगे। जो यूनियन के लीडर हैं या जो लोग अगुवाई करते हैं, उन लोगों को बहुत सारे नामों से नवाजा जाता है। उसके पीछे का कारण यही है कि इन लोगों को बदनाम करना है, इनकी मांगों को दबाना है। अगर आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करेंगे तभी अपने अंबानी अडानी और जो उनके सहयोगी मित्र उनको बेच सकते हैं वो लोग। आज रेलवे के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं आउटसोर्स वाले, वो सब के सब रिलायंस और अडानी ग्रुप लेकर जा रहा है, और उसी की वजह से आज हमारा देश का जो युवा है रोजगार को तरस रहा है। जब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा गुणगान करते हैं वंदे भारत, 90 दिन के अंदर 100 दिन की बात करें, 12 से 14 जो है वंदे भारत देश को दे दी गई है। लगातार बात कर रहे हैं कि जो रेलवे है उसमें पूरी तरीके से विकास है। अभी सुबह हमने इसी पे बात यहाँ की थी अपने साथियों के बीच कि वंदे भारत से कितने लोग आए, हाथ खड़ा करने के लिए कहा, एक भी साथी का हाथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि ये इन साथियों के पास वंदे भारत में सफर करने के लिए जेब में किराया नहीं है। वो वंदे भारत इनके व्यापारी लोगों को, इनको जो अभी इलेक्ट्रोड बॉन्ड में या दूसरे चीजों में जो इनको फंडिंग करने वाले लोग थे, उनके लिए चलाया गया है, आम जनता के लिए नहीं चलाया गया है। तो जिस ट्रेन का आम जनता इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उस ट्रेन को चलाने का क्या फायदा? आज ये उनसे पूछा गया कि आप लोग किससे आए, बोला कि हम जनरल डब्बे से आए हैं। तो जनरल डब्बे के अंदर सफर करने वाली जो जनरल बोगियां हैं, वो जनरल बोगियां कम की गई हैं। पहले एक मेल एक्सप्रेस के अंदर कम से कम 4 जनरल डब्बे होते थे, 2 आगे 2 पीछे, या 5 होते थे। आज सिर्फ 1 कर दिया गया, 2 कर दिया गया। एक एक्सप्रेस मेल के अंदर एक भूसे की तरह यात्री भर के आता है, और एक गरीब आदमी जो अपने आप को अफोर्ड कर पाता है वो जनरल डब्बे के लिए लेकर आता है। तो बताइए कि वंदे भारत किसके लिए, उसका फायदा किसके लिए है? सबसे बड़ा सवाल। एक आखिरी सवाल आप सबसे लूंगी, क्या लगता है विकसित भारत का जो नारा दे करके जो आम इंसान है, आम व्यक्ति है, जो पूरी तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलता है, कि उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है कि ना नौकरी होगी, महंगाई होगी, और जब वो इस तरीके से आवाज उठाएगा तो उसके आंदोलन को भी, उसके प्रदर्शन को भी इस तरीके से बदनाम कर दिया जाएगा? देखिए, सरकार, मैंने पहले ही बताया है कि जो सरकार लोगों के लिए काम करती है, वो लोगों के बीच में जाके राहुल गांधी की तरह बात करती है। ये लोगों ने एक मीडिया का, एक डिबेट का, एक न्यूज चैनल में अपना राहुल गांधी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से एक व्यक्ति बार बार हर जो है सेक्शन में जा रहा है, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे कोई और सब हो? देखिए, 2-3 चीज बातें हैं। पहली चीज हम बोलते हैं कि देश के अंदर एक जो लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक सरकार होती है, कहीं ना कहीं सरकार ईवीएम से बनी हुई सरकार है। हर एक युवा समझ रहा है और हर एक वर्ग समझ रहा है, और उसका शिकार कहीं ना कहीं हम, चाहे राहुल गांधी बार बार संविधान की बात करते हैं कि देश में कहीं ना कहीं संविधान के वसूलों पर नहीं चला जा रहा है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज अगर संविधान के अनुसार नियमों को लागू किया जाता है हम लोग सड़क पर नहीं होते, और अगर ईवीएम से ये सरकार नहीं बनी होती तो वो भी लोग राहुल गांधी की तरह लोगों के बीच में घूमते। तो सीधी सी बात है कि सरकार के पास ईवीएम का एक अल्लाह दिन का चिराग जनता का है। डर निकल चुका है, अब पूरी तरीके से भरोसा ईवीएम पे आ गया। हाँ बिल्कुल, ईवीएम का जो सरकार के हाथ लगी है उनके लिए अल्लाह दिन का चिराग है। वो बोलेंगे जो चीज उसको घिसेंगे, डिमांड करेंगे, वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए आम जनता से मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर चले जाएंगे घर को, फिर 10 दिन बाद चिल्लाएंगे जब जब इलेक्शन आएंगे, चाहे हरियाणा के इलेक्शन, जम्मू का इलेक्शन है, कि कम से कम हमारी समस्याओं के ऊपर फोकस किया जाए। ये 10 सालों से हम लोग परेशान हैं। तो सरकार अपनी कथनी करने के अंदर जो डिफरेंस है उसको पूरा करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो मौजूदा इलेक्शन का रिजल्ट है वो सरकार को उनका आईना दिखाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम देख सकते हैं युवा है, जिन युवाओं की बात लगातार राहुल गांधी अपने हर मन से कर रहे हैं, लेकिन जब वो इनके मुद्दों को उठाते हैं तो उनको लगातार ये बोल दिया जाता है कि वो विदेशी जमीन पर देश का अपमान करे। लेकिन तस्वीर ये अपने आप में हकीकत बयां करती है कि चाहे राहुल गांधी देश के अंदर बात करे या विदेशी जमीन पर बात करे, वो हकीकत बोल रहे हैं। देश के अंदर सैकड़ों लाखों की तादाद में जो युवा है वो इसी तरीके से बेरोजगारी की मार में सड़क पर जो है इधर से उधर घूम रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई का जो है सख्त कदम उठाए और इस तरीके के युवाओं को जो है रोजगार देने का काम करे। आपकी क्या राय है, हमें जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं रिपोर्ट।